Yes, dear students, in the series of numerical physics, we have another numerical which is based on the electric circuit using capacitance. Now, in the given circuit, C is earthed. This point C is earthed, and point A is given a potential A of 1200 volt. Means VA, which is equal to 1200 volt. Find the charge on its capacitor and VB at point B. We have to calculate VB also. Now see here, if we go through this circuit, these two parallel capacitors are there. C2 and C3 are the parallel capacitors, and they are connected in series with C1. So first of all, हम यहाँ पर इस सर्किट में इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं. We can determine the total capacitance. So it is, जब पैरेलल में होगा तो इन दोनों का C इक्विवेलेंट होगा आपका 2, that is 4 plus 2, it is equal to 6 माइक्रोफैराड. इसका 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आएगी. नाउ यहाँ पर हम 1200 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, तो इस पे हम चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं. तो चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल टू होता है आपका C इंटू B. ये हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया है सीरीज में पहले. अब हम पहले चार्ज पता, इफ वी डिटरमाइन चार्ज, हमको चार्ज पता लग गया तो हम इस पे भी चार्ज निकाल सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल, है ना. तो यहाँ पर देखें कि Q जो है वो हमको निकालना है. C इसका है, C कितना दिया है, C1 का 6 माइक्रोफैराड 10 raised to the power minus 6, and the electric potential VA and V कितना लेंगे टोटल कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड ले लिया हमने. 6 माइक्रोफैराड इसका आ रहा है और हमको चार्ज पता करना है. तो चार्ज पता करने के लिए हमको टोटल पोटेंशियल पता होगा C इंटू V, और यहाँ पर हमारा ग्राउंड है तो V और इसके बीच में जो पोटेंशियल है 1200 वोल्ट, और ये माइनस कर दे तो हमको टोटल कैपेसिटेंस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो 1200. तो कैलकुलेट कर लें हम इसको, कितना चार्ज आ जाएगा. इट इज 72 10 raised to the power minus 4 coulomb. Now we can write it in this 7.2 into 10 raised to the power minus 3 coulomb. This will be the total charge which we are getting it here, है ना. तो यहाँ पे हम देखें, बट इसमें हमने इस कैपेसिटेंस को ऐड नहीं किया, हमको इसको कैपेसिटेंस को ऐड करना पड़ेगा. दैट वी हैव डन अ मिस्टेक्स. तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, इट इज वन ऑफ टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट दैट वी कैन डिटरमाइन 6 into 6 upon 6 plus 6, so it is 36 upon 12, 3 microfarad. So total capacitance of the circuit is known to us. Total capacitance हमको मिल गया. Now we can determine Q is equal to C into V. C is 3 into 10 raised to the power minus 6 into 1200 volt. So it is 36 and 10 raised to the power minus 4. So we will have 3.6 into 10 raised to the power minus 3 coulomb is the charge which we are getting in this circuit. Okay. Now once we have got the charge here, now यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. जस्ट लाइक करंट, जैसे करंट फ्लो होता है इन सीरीज में सेम होता है. तो यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहाँ फ्लो होगा, बट यहाँ चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया. तो चार्ज डिवाइड होने से अब हमको निकालना पड़ेगा, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमने एक काम कर लिया है, टोटल चार्ज निकाल लिया, दैट इज 3.6 into 10 raised to the power minus 6. अब हम क्या करते हैं कि इस यहाँ पर कितना पोटेंशियल हमको मिल रहा है वो डिफाइन कर लें. तो यहाँ पे हम लेते हैं आपका जो फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV. तो Q अपॉन C1 हमको क्या दे देगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल दे देगा VAB.
दे देगा। तो Q क्या है आपका 3.6 into 10 raised to the power minus 3, C1 is 6 into 10 raised to the power minus 6, VAB आ गया आपका। तो ये कितना होगा आपका 0.6 और ये हो गया आपका 10 raised to the power 3 VAB। तो VAB जो होगा आपका 600 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? यहाँ पे जो वोल्टेज है इनके इस कैपेसिटर के क्रॉस वो कितना आ गया आपका 600 वोल्ट। नाउ दिस रिमेनिंग वोल्टेज विल बी appearing across this because here it is 0, so 600 voltage is used here. Now the 600 will remain here, so we can determine now, so the voltage or electric potential that we can take it here, VBC, that we can say VBC is equal to 1200 minus 600, so it will be 600 volt that is remaining here। यहाँ पर हमको 600 वोल्ट मिल रहा है, इसका कैपेसिटेंस नोन है, इसका कैपेसिटेंस नोन है, वी कैन डिटरमाइन द चार्ज। सो Q2 विल बी इक्वल टू Q2 is equal to C2 and V। Now C2 is how much? That is 4 microfarad 10 raised to the power minus 6 and V is 600 volt। So it is 4 6 are 24 into 10 raised to the power minus 4. It is 2.4 into 10 raised to the power minus 3 coulomb। Now once we have got this the charge over here on the capacitor C2, similarly we can determine the charge Q3, that is C3 into V। C3 is 2 into 10 raised to the power minus 6 into 600, so it is 1200 into 10 raised to the power minus 4, that we can simplify 1.2 into 10 raised to the power minus 3 coulomb। This much charge will be appearing across this। Now find the charge on each capacitor and VB at point B। So we have calculated the electric potential which is appearing at this point compared to this will be 600 volt। The charge on this, that is 2.4 into 10 raised to the power minus 3 coulomb, and charge on this, that is 1.2 into 10 raised to the power minus 3 coulomb। So if we add these two charges, we'll get 3.6 into 10 raised to the power minus 3 coulomb charge। That will be the total charge which is flowing through it। So by going in this manner, we can determine the charge, we can determine the electric potential, whatever parameters are given to us, according to that we can do the numericals। यहाँ पे जो भी दिया है हमको, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, आपका कैपेसिटर दिया है, टोटल चार्ज निकाल लिया हमने फर्स्ट। टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस इस पे और इस पे सेम होगा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम अल्टीमेटली चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं इन दोनों के क्रॉस। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। If choices are given to you, then you can opt for the right choice।